आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नट्टू काका, भागा? तू किधर है रात से? रात को कब आया पता नहीं चला, सुबह कब चला गया पता नहीं चला। वो कल जब मैं बावरी जी से मिलके आया तब तक आप सो गए थे और सुबह आप जागे। उससे पहले मैं मंदिर दर्शन करने चला गया था। ये लीजिए प्रसाद। भागा, तूने कल रात बावरी को बालम के बारे में बता दिया ना? कह दिया ना कि वो बदतमीज आदमी उस पे डोरे डाल रहा है। बावरी तो बालम की बात सुनकर गुस्सा हो गई होगी। नहीं नट्टू काका, मैंने बावरी जी से कुछ नहीं कहा। उनको बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। डोंट वरी बागा, डोंट फियर, नटू काका इज हियर। टेल बावरी एवरीथिंग क्लियर। डरने की जरूरत नहीं है, नटू काका है तेरे साथ। मेरी तो कल से खोपड़ी खिसक गई है। आज रात को दुकान बढ़ाने के बाद वो बालम के घर जाएंगे। वो सूडी भाई को बता दूंगा कि उसको ऐसा मेथी पाक दे, ऐसा मेथी पाक दे कि उसको बाम लगाने की जरूरत पड़े। फिर देखना वो कभी किसी के प्यार का दाम नहीं लगाएगा। नहीं नहीं नट्टू काका, उसके घर जाने की जरूरत नहीं है। वो खुद यहाँ आने वाला है। क्या यहाँ आने वाला है? उसकी इतनी हिम्मत! इतना खुश होने के बाद भी वो यहाँ आने वाला है? आने दे, उसको आने दे। उसको तो वॉशिंग मशीन में डालकर धो डालूंगा और फ्रीज में डालकर ठंडा कर दूंगा। आज के बाद कभी किसी का प्यार खरीदने की नहीं सोचेगा वो। इस बार उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। शांत नट्टू काका, शांत। नहीं भागा, मैं शांत नहीं रह सकता हूँ। एक बार मेरी खोपड़ी घूम गई ना तो मैं बिना ब्रेक की गाड़ी बन जाता हूँ। अरे एक मिनट नट्टू काका। नहीं, अभी ये गाड़ी नहीं रुकेगी। एक बार बालम को उड़ा देगी ना तब रुकेंगी, समझा? अरे एक मिनट नट्टू काका, अपनी हैंड ब्रेक खींचिए और गाड़ी को यहीं रुका दीजिए। वाई? क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि मैं बालम भाई का ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा। बावरी जी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। बालम भाई बावरी जी से शादी करके उन्हें वो सारी खुशियां देंगे जो शायद मैं बावरी जी को कभी नहीं दे पाऊंगा। अरे नट्टू काका, अरे मत, क्या कर? अरे कहाँ गया? यहाँ हूँ। आप कहाँ गए थे? देखने गया था कि सूरज किसी उल्टी दिशा से तो नहीं आया, हुक्म तो नहीं आया, दुनिया कहीं उलट पुलट तो नहीं हो गई। लेकिन नहीं, दुनिया अब तक तहस नहस नहीं हुई। नट्टू काका, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे अभी जो तू बोला कि बावरी को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, तू बावरी के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तू बावरी को देखे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता तो पूरी जिंदगी उसके बगैर कैसे रह सकता है? नट्टू काका, जिंदगी में मिलते हैं कभी कभी ऐसे मौके। अगर मछली को मिल जाए समंदर तो तालाब उसे कैसे रोके? ओ भाई, ये शायरी बंद कर और ये बता, ये घटिया डिसीजन तूने क्यों लिया? कहीं तू 7 करोड़ के लिए लालची तो नहीं हो गया? नट्टू काका, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बावरी जी की खुशियों के लिए कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। बावरी जी तो मेरा प्यार है, प्यार। अरे बावरी को छोड़ देने में प्यार कहाँ है? नट्टू काका, कस्टमर। आइए आइए, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए आइए। बोलिए, क्या चाहिए आपको? फ्री का ऑफर चाहिए। क्या? कोई ऐसी स्कीम है जिसमें एक चीज के साथ दूसरी चीज मिलती हो फ्री? जैसे कि वॉशिंग मशीन के साथ फ्रिज, या फ्रिज लो तो वॉशिंग मशीन। नहीं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। आपको दोनों चीज अलग अलग लेनी पड़ेगी। दरअसल मेरा थोड़ा बजट कम है
और मेरी बीवी को दोनों ही चाहिए, वॉशिंग मशीन भी और फ्रिज भी। तो बीवी को समझाओ। नहीं समझा सकते ना। क्यों? देखिए, हम लोगों का लव मैरिज है और शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। शादी के पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ पूरी तरह से डिफरेंट है। बीवी के खर्चे, उसकी ख्वाहिशें, उसके सपने, वो भी तो पूरे करने पड़ते हैं ना। अब हम जिससे प्यार करते हैं उसके सपने तो पूरे करने पड़ेंगे ना। इसीलिए लोन लेके ईएमआई पर घर लिया है। उसी की ईएमआई में सारा बजट खत्म हो जाता है। ओह, मुझे तो कभी कभी डर लगता है, आज ये हालत है तो जब बच्चे हो जाएंगे तब क्या होगा। ओह नो। देखा नटू काका, बिना तैयारी के शादी करो तो ऐसा होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। शादी करनी है तो पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैं भी क्या अपनी भड़ास निकालने लगा। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ, रुके रुके रुके, आप दोनों चीज इंस्टॉलमेंट पे ले लीजिए, धीरे धीरे पैसा चुका देना। ये आइडिया तो अच्छा है। वैसे भी घर की ईएमआई तो चल ही रही है, फ्रिज की और वॉशिंग मशीन की ईएमआई भी चलने लग जाएगी। चलिए दिखा दीजिए। आपको फ्रीज और वॉशिंग मशीन दिखा देता हूँ। बागा, मैं ही दिखा देता हूँ। लो, पेपर वर्क तो हो गया, डिलीवरी कल तक हो जाएगी, लेकिन महीने का ईएमआई टाइम पे भरना। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी बीवी को दुखी होने से बचा लिया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी बीवी के सपने पूरे नहीं कर सकते हैं तो शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शादी के पहले तो सब अच्छा लगता है, अपना घर ताजमहल लगता है, लेकिन शादी के बाद वही घर कांटों का महल लगता है। चलिए मैं चलता हूं। हाँ, नटू काका, ये आदमी मुझे आईना दिखा गया। मतलब शायद इस आदमी को भगवान ने ही भेजा था ताकि मैं अपने निर्णय पे टिका रहूं। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। आप कह रहे थे ना, बावरी जी को छोड़ने में प्यार कहाँ, उल्टा बावरी जी को छोड़ने में ही प्यार है। आप ही सोचिए, इतनी कम पगार में मैं बावरी जी को क्या दे पाऊंगा। रिक्शे की सवारी, सस्ती तरकारी, टेंशन भारी, ऐसे ही निकल जाएगी जिंदगी सारी। और अगर बालम भाई से शादी करेंगी तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवारी, बंगले में नौकर चाकर, पहनने के लिए जेवरात भारी, विदेश की टूर बारी बारी। बावरी जी की जिंदगी हो जाएगी कितनी प्यारी। लेकिन क्या बावरी ये सब चाहती है? पता नहीं, लेकिन नटू काका, हर लड़की के सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करना उसके जीवन साथी का फर्ज होता है। और याद है नटू काका, एक बार आप ही ने कहा था, बागा, पहले घर लेना जरूरी है। अगर खुद का घर ना हो तो कोई भी लड़की के माता पिता शादी के लिए हाँ नहीं कहते। अब आप ही बताइए नटू काका, मैं कब घर खरीदूंगा, कब शादी करूंगा। बावरी जी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं, लेकिन मुझसे ये सब संभव नहीं है। लेकिन बागा, तू बावरी के बगैर कैसे रहेगा? जैसे आसमान धरती को दूर से ताकता है, वैसे मैं दूर से देखूंगा। और जब धरती पर हरियाली छा जाएगी, वो देखकर मैं खुश हो जाऊंगा। बागा, तू जानता है बावरी तुझसे दूर होकर खुश नहीं रहेगी। मुझे पता है नटू काका, बावरी जी को बहुत दुख होगा
लेकिन बालम भाई के साथ उनकी शादी हो जाएगी, उन्हें सारे सुख मिल जाएंगे। समय के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे भूल जाएंगे। भागा भागा ऐसा मत कर बेटा, एक बार फिर सोच। नटू काका, मैंने बहुत मुश्किल से अपना मन बनाया है, आप प्लीज इसे कमजोर मत करिए। गौरी जी की खुशी के लिए मुझे उनके साथ ब्रेकअप करना ही होगा। भागा 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 भागा, एक बार फिर सोच। नटू काका, बाहुरी जी की खुशियों के लिए मुझे अपनी खुशियों का त्याग करना ही होगा। आज जब वो बालम भाई दुकान आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि मैं बाहुरी जी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। और इसीलिए हर सुबह मंदिर भी गया था, भगवान से ये प्रार्थना करने कि मेरे इस निर्णय में मुझे शक्ति दे। शक्ति दे? किसको शक्ति दे? अरे बापूजी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, हम लोग ठीक है। भागा, तू क्या किसको शक्ति देने की बात कर रहा था? वो कुछ नहीं बापूजी, वो सेठ जी अभी यहाँ नहीं है ना, तो मैं और नटू काका भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि दुकान का सेल बढ़ाने के लिए हमें शक्ति दे। बराबर ना नटू काका? हाँ, नट्टू, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बापूजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना नटू काका? हाँ, हाँ। वैसे आप लोग सब अचानक? अरे भाई, तुझे अभिनंदन देने आए हैं। वो कल रात को ठीक से दे नहीं पाए थे। तुझे तेरे बचपन का इतना प्यारा दोस्त मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। आपको आपके बचपन का दोस्त मिल गया, इसलिए हम सब बहुत खुश हैं। हाँ, हम लोगों ने तो आइसक्रीम पार्टी भी की। लो बोलो, बागा का प्रेम नगर लूटने वालों के लिए पार्टी की। अच्छा बागा, तेरे बचपन का दोस्त इतना धनवान है, तुझे इतनी महंगी महंगी गिफ्ट्स दे रहा है, तो तू उसे पूछना कि तुझे घर लेने के लिए मदद कर सकता है। हाँ, इन्हें क्या पता, वो बागा का घर बसाने नहीं उजाड़ने आया है। लगता है बड़ा कस्टमर आया है। नटू काका, अगर ये बालम भाई के बारे में इन सबको पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, पता नहीं चलने देंगे। कैसे हो मेरे दोस्त? 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 हाँ, यही तो है मेरे बचपन का दोस्त बालम। अच्छा, बालम? अरे पर तुमने तो बाजीगर कहा था ना? हाँ, ये बाजीगर ही है। बाजीगर? मेरा नाम तो बालम है। हाँ नहीं, नाम बालम ही है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, बचपन से इसे सारी बाजी जीतने की आदत है, इसलिए हम सब दोस्तों ने मिलके इसका नाम बाजीगर रख दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी इसका नाम बालम ही है। हाँ हाँ हाँ, वैसे मेरा नाम बाजीगर भी है। आप सब? मैं पहचान करवाता हूँ। ये है हमारे सेठ जी के बापूजी, चंपकलाल जयंतीलाल गड्ढा जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। ये है सेठ जी के बेटे टप्पू सेठ जी। हेलो। हाय। और ये है पोपट भाई। पत्रकार पोपटलाल, 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड मिला है। किसे? मुझे भाई। नाइस टू मीट यू। सेम हियर, हमें भी बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर।
वैसे आपके घर में कौन कौन है? वैसे तो मैं अकेला हूं, पर अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत ही जल्द मेरी शादी हो जाएगी। अरे भाई, चाहने से कुछ नहीं होता है। मैंने सालों से ऊपर वाले को अर्जी देकर रखी है, लेकिन ऊपर वाला है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा, मतलब आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं ना। आपके ध्यान में अगर कोई सुकन्या हो? भास्कर, जहाँ देखो वहाँ क्या शादी की शहनाई बजाना शुरू कर देता है। सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। बागेश्वर, ये मोबाइल और घड़ी कल तुम मेरे ही घर पे भूल गए, यही वापस लौटाने आया। वाह वाह बेटा वाह। बेटा तुम बागा को इतनी महंगी महंगी गिफ्ट दे रहे हो, मतलब तुम खमतीदार लगते हो हैं? तो मैं क्या कहता हूँ, तुम बागा को बिना ब्याज के लोन दे सकते हो, तो क्या है ना, बागा का घर बन जाएगा। हाँ हाँ, वो तो मैं देने ही वाला हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, दोस्त हो तो ऐसा। इस बात पे तो हम फिर से आइसक्रीम पार्टी करेंगे। हा? सब खुश तो हो रहे हो, लेकिन आप सबको नहीं पता घर तो हो जाएगा और उस घर में बावरी जी नहीं होंगे। भगवान करे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। और हाँ बेटा, कभी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में भी आना है। जी जरूर आओ। हाँ, जरूर जरूर आना बालम जी, मेरा मतलब है बाजीगर जी। चलिए हम चलते हैं। नटू काका, बागा भाई, कुछ काम हो तो बताना। हाँ जी जी टप्पू सेठ जी। चलो नेटू बागा चल। बाय बाबू जी। हाँ चलो बाय, चलो, बाय बाय। बाय। चलो बेटा। आइए चाचा जी। हाँ चलो अच्छा है, इतने समझदार और बुजुर्ग इंसान का आशीर्वाद भी मिल गया। बागेश्वर, हमें जो बात करनी है उसके लिए बाहर चले। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो भी बात करनी है यही करो। देखिए अंकल, ये हम दो दोस्तों के बीच की बात है, तो आप जरा प्लीज। देखिए बालम भाई, नटू काका मेरे लिए मेरे पिता से भी बढ़कर है। इनके सामने बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब? मैंने नटू काका को सब कुछ बता दिया है। ओके फाइन। तो बताओ बागेश्वर, तुम्हारा क्या डिसीजन है? मेरा बस चले तो मैं इसे अभी दुकान से गेट आउट कर दूं, लेकिन डिसीजन बागा को लेना है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कहता हूँ बालम भाई, यहाँ दुकान में कस्टमर आते जाते रहेंगे, ठीक से बात नहीं हो पाएगी। गोडाउन में जाके बात करें। ओके, आई डोंट माइंड। चलिए। देख बागा, जो भी डिसीजन ले वो सोच समझ के ले। चलिए। अब क्या होगा? अब होगा बागा और बालम के बीच बावरी के प्यार का महायुद्ध। दर्शकों, आपने बहुत सारे लव ट्रायंगल देखे होंगे, लेकिन हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इस बार दुनिया का सबसे अनोखा, अतरंगी और हंसा हंसा कर लोट पोट करने वाला बी लव ट्रायंगल देखने मिलेगा। जी हाँ, बागा, बावरी और बालम। बागा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर बावरी से ब्रेकअप करने का कड़वा डिसीजन तो ले लिया है, पर हमारे नट्टू काका ने बागा को चेतावनी दी है कि बागा बेटा, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। अब बागा नट्टू काका की बात को हल्के में तो नहीं ले सकता। अब देखना यह है कि बागा गोडाउन में जाके क्या करेगा। क्या वो अपना इरादा बदल देगा? क्या बागा नट्टू काका की चेतावनी सुनकर अपने फैसले से यू टर्न लेगा? और अगर बागा ने अपना इरादा बदल दिया, तब ये बालम क्या करेगा? बालम कोई सीधा साधा इंसान नहीं है, पूरी की पूरी टेढ़ी खीर है। उसने भी कसम खा रखी है कि वो शादी करेगा तो अपने बचपन की फ्रेंड बावरी से ही करेगा। अब एक तरफ होगा बागा का निश्चल प्यार और दूसरी तरफ बालम के पैसों की ताकत वाला प्यार, और बीच में हमारी भोली भाली बावरी
दो प्रेमियों के बीच प्रेमिका के लिए जबरदस्त खींचातानी होने वाली है। बागा और बालम के बीच प्यार के इमोशंस के साथ साथ कॉमेडी के तड़के की ऐसी मसालेदार खिचड़ी पकने वाली है जिसका स्वाद आपको सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ही देखने मिलेगा। तो इस BBB लव ट्रायंगल का मजा उठाने के लिए रोज रात देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रात 8:30 बजे देखते रहिए, हंसते रहिए। बावरी जी की खुशी के लिए मैं ये करने को भी तैयार हूं। ये लो दोस्त, अब ये असली सोने की चेन पहनो। नहीं नहीं, अरे रखो मेरे दोस्त, रखो। तुमने मुझे जो प्यार का तोहफा दिया है ना, उसके सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हाँ, तुम्हारा 7 करोड़ का चेक भी रेडी है। चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.